करेंट अफेयर्स में होमवर्क था, स्पीडी करेंट अफेयर्स याद किए हैं? स्पीडी करेंट अफेयर्स में आपसे होमवर्क पूछ लेते हैं। पहले बताइएगा, राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन सा है? रैंक 15वां। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। स्थान कौन सा है? 14वां। उपराष्ट्रपति कौन है अभी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं, ठीक ना? तो राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। बताइएगा, प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? DY चंद्रचूड़। DY मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? DY चंद्रचूड़। बताइएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकटमणि। R वेंकटरमणी। R वेंकटरमणी। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकटरमणी। R वेंकट। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी R वेंकटरमणी। R वेंकट। महान्यायवादी, महान्यायवादी। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय क्या? DY चंद्रचूड़। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। बताइएगा, राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण। राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का उपसभापति। बताइएगा, लोकसभा का अध्यक्ष अभी कौन है? 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक ना? लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? बताइएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इन्हीं को CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक ना? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। महानियंत्रक कौन है? SS दुबे। SS दुबे। महालेखा महानियंत्रक कौन है? SS दुबे। सर्वोच्च सेनापति कौन है अभी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तीनों सेनाओं का हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। वायुसेनाध्यक्ष कौन है? BR चौधरी। वायुसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष। नौसेनाध्यक्ष R हरि कुमार। R हरि कुमार। R हरि कुमार। वायुसेनाध्यक्ष BR चौधरी। वायुसेनाध्यक्ष। नौसेनाध्यक्ष R हरि कुमार। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। थल सेनाध्यक्ष। CDS कौन है अभी? अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS कौन है? अनिल चौहान। बताइएगा, प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। तरुण कपूर। प्रधानमंत्री का सलाहकार तरुण कपूर। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? PK मिश्रा। PK मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। बताइएगा, विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन कवात्रा। विनय मोहन कवात्रा। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन कवात्रा। विनय मोहन कवात्रा। दिवस कहाँ तक दिए थे? मार्च तक ही। बताइएगा, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। 4 विश्व ब्रेल दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस। समर्पण दिवस 11 फरवरी। समर्पण दिवस। समर्पण दिवस। शहीद दिवस बिहार सरकार के अनुसार 15 फरवरी। 15 शहीद दिवस बिहार सरकार के लिए 15 फरवरी, ठीक है। शहीद दिवस केंद्र में 30 जनवरी। शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी। गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 25 राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। क्लियर है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस, इसी को तपेदिक दिवस कहते हैं, ठीक ना। विश्व ब्रेल दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, विश्व कैंसर दिवस, शहीद दिवस बिहार सरकार 15 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मार्च 15 मार्च, विश्व जल दिवस बिहार दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। खत्म। इस पीडी जीके का दिए थे आपको होमवर्क, बताइएगा। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़ा है। किस सागर से? हुसैन सागर झील से। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़ा हुआ है। बताइएगा। टमाटर का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? फल। टमाटर का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? फल। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश बताइएगा। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है लोहा और निकेल। लोहा और सिर्फ हम लोग किए हुए हैं बबुआ। हम लोग भी 2 महीना 3 महीना बड़ी बहाना मारे, और तुम लोग के 1 पेज न देते हैं, हमने के 5-5 पेज दे देता था। सोचे कैसे होगा। करते 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 देखे कि 20 सेट जाते जाते सब सेटवा रिवाइज। हर सेटवा में 10 गो पहले से जानकारी वाला क्वेश्चन नहीं आता है, हैं? जैसे लूसेंट में तुम पढ़े बिंदुसार आ गया, लूसेंट में पढ़े अर्थशास्त्र आ गया, लूसेंट में पढ़े कुषाण राजवंश आ गया। नहीं आ रहा है तो 3 गो सवाल बार रटना पड़ेगा। तो तुम लोग क्या करते? एकरो रटे लगता होगा। बताइएगा। टमाटर का खाए जाने वाला भाग फल। विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश बताइएगा। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है लोहा और निकेल। बताइएगा। मुगल सम्राट किसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? अकबर ने। किसने? मुगल सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बताइएगा। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कौटिल्य किस पुस्तक के लेखक माना जाता है? अर्थशास्त्र। अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना? 13। अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बन गया? 13। अब बताइएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बताइएगा। डिप्थीरिया रोग से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? गला। डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बताइएगा। मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कंटूर्स रेखा। कंटूर्स रेखा। कंटूर्स। मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है कंटूर्स रेखा। कंटूर्स रेखा। कंटूर्स रेखा। मानचित्र पर समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों पर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कंटूर्स रेखा। बताइएगा। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन सी संस्था करती है? सेबी।
कौन सी करती है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन सी संस्था करती है? सेबी करती है। अगला क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध बताइएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? सिर, है ना। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? सिर में। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है। मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम। बताइएगा, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। खट्टे रसीले फल में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण, विटामिन सी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? कौन सा? खट्टा रसीला फल, है ना। बताइएगा, एक्यूप्रेशर में क्या चुभाकर बीमारी का इलाज होता है? सुई, है ना। एक्यूप्रेशर में क्या चुभाता है? सुई चुभाकर बीमारी का इलाज होता है। अमलगम, अमलगम में क्या पाया जाता है? पारा। अमलगम में क्या पाया जाता है? अमलगम में पारा। अमलगम में। बताइएगा, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। ग्रहों के गति के नियमन का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन। गोल्ड कोस्ट का नया नाम? घाना। गोल्ड कोस्ट का नया नाम बताइएगा। गोरा उपन्यास के लेखक? रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा उपन्यास के लेखक? टमाटर का खाए जाने वाला भाग? विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश? बताइएगा। पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है लोहा और निकेल। 2-4 बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो इसे भुलाइएगा। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब। नहीं, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ बसे? बताइएगा। 1917 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? चंपारण में। चंपारण में, है ना। बताइएगा, राणा प्रताप सागर किस से संबंधित है? राणा प्रताप सागर किस चीज से संबंधित है? जल विद्युत। जल विद्युत। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? अलीनगर की संधि। अलीनगर की। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? सारा परीक्षा एकदम लाइनअप है, सीरियस हो जाइए। बिहार एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सारा परीक्षा एकदम लाइनअप है। अगर इस बार नहीं हुआ तो बहुत अफसोस होगा हमको भी और आपको भी, है ना। मिलकर तैयारी कीजिए और दमखम से आइए, है ना। एक चैलेंज लेकर आइए कि हमको आज होमवर्क सुनाना है, होमवर्क करना है। चैलेंज ले लीजिएगा, नींद हराम हो जाएगा आपके लिए। नींद लगेगा ही नहीं। नींद लगे तो थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए, पानी पी लीजिए, है ना। 5-5 घंटा सोइएगा तो मर ना जाइएगा 1 साल। 4 घंटा सोइएगा तो मर ना जाइएगा, ठीक ना। कोई स्पेशल आपके आने वाले होते हैं तो आपको 3 बजे नींद टूट जाता है कि स्टेशन तक पूछ ले इल्तुन की ना, ठीक ना। किताब सबसे साइड में क्यों आप लोग रखते हैं? 3-4 गो तो बुके आपके पास है, फालतू एकदम हटा दीजिए। सेट बना रहे हैं बस, हो गया। इस बार नहीं तो कभी नहीं। ये लक्ष्य लेकर पढ़िए, है ना। कोशिश करना नहीं है, कोशिश को सफलता में बदलना है सर। कोशिश, बहुत लोग 20 लाख फॉर्म है, सब कोशिश से करेगा, है ना। चुनना है कितना? 20,000 के, 12,000 के। सोच लो कंपटीशन में आप कहाँ हैं? जब यहाँ का होमवर्क आपको दिया हुआ होमवर्क आप नहीं कर रहे हैं तो वहाँ तो रैंडमली सवाल आएगा, उस सवाल को बनाना है। कल आपका सेट है ना, देखिएगा। 1 महीना के बाद आप ही से पूछेंगे, अगर ईमानदारी से पढ़िएगा तो आप में परिवर्तन कितना हो जाएगा, है ना। आपको अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उस समय आप क्वेश्चन देखिएगा और आंसर टिक टिका दीजिएगा। 8 से 10। पहलव के बाद कौन आए? कुषाण आए। बताइएगा, कुषाणों की राजधानी, पहली राजधानी कहाँ थी?
फिरोजपुर या पेशावर। और द्वितीय राजधानी मथुरा में, द्वितीय राजधानी मथुरा में, पहली राजधानी फिरोजपुर या पेशावर। ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसेज, कुजुल कैडफिसेज। कुषाण वंश के संस्थापक किस जाति के लोग थे ये लोग? यूची नामक एक कबीला के लोग थे। यूची नामक एक कबीला के लोग थे जो कि 5 कुलों में बट गया। ठीक है। उसी में से कौन था? कुषाण था। कनिष्क ने कब शक संवत चलाया? 78 ईस्वी में। एकदम भी यही सवाल है, बार बार पूछता है सवाल। शक संवत किसने चलवाया? कनिष्क ने। शक संवत किसने चलाया? कब चलाया? 78 ईस्वी में। बताइएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ, है ना। किसके शासनकाल में हुआ? कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, है ना। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, वसुमित्र अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान, महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? बताइएगा। चीनी जनरल का नाम क्या था जिसने कनिष्क को हराया? जिसने कनिष्क को हराया? पेंचौआ, पेंचौआ। बोलिएगा। कनिष्क का राजवैद्य चरक। चरक ने कौन सा बुक लिखा? चरक संहिता, है ना। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहते हैं? चरक संहिता को, चरक संहिता को। बताइएगा। भारत का आइंस्टीन? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम? माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक। कुषाण वंश का अंतिम शासक? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक? कुषाण वंश का संस्थापक? कुजुल कैडफिसेज, कुजुल कैडफिसेज, कुजुल कैडफिसेज। कुषाण वंश का अंतिम शासक? वासुदेव, वासुदेव। बताइएगा। किस काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ? कुषाण काल में, कुषाण काल में, कनिष्क के शासन काल में नहीं। बताइएगा। गुप्त वंश का संस्थापक? गुप्त वंश का संस्थापक? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। इसने किस उपाधि को धारण किया था? महाराजा धीराज। किससे शादी किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ। गुप्त संवत का शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का शुरुआत किसने किया? कब से? 319 से 20। ठीक है। बताइएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। बताइएगा। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया? समुद्रगुप्त ने। भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? विष्णु का। संगीत प्रेमी कौन सा शासक था? समुद्रगुप्त। बताइएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि? हरिसेन, है ना। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने किया? हरिसेन ने, है ना। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का रचना किसने किया? हरिसेन ने किया। किसके समय में बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। किसका उत्तराधिकारी था? समुद्रगुप्त का। उसी के समय में चीनी यात्री कौन आया? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया। कोई दिक्कत? बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? बताइएगा। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने, है ना। स्कंदगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक बताइएगा।
भू राजस्व का कितना लिया जाता था कुल उत्पादन का? 1/4 से 1/6, 1/6 है ना। कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग लिया जाता था। बताइएगा ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। क्या कहा जाता था? पेट। बताइएगा वास्तु से क्या समझ में आता है? कौन किस भूमि को वास्तु कहा जाता था? वास करने योग्य भूमि। बताइएगा चारागाह भूमि किसको कहा जाता था? पशुओं के चारा योग्य भूमि। सील जोतने योग्य नहीं हो, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो उसको, ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं? सील। और अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली हो, ऐसी भूमि जो जंगली हो। याद कीजिएगा गुप्त काल में महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन है ना। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन। कौन था? उज्जैन। कोई दिक्कत? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला कौन सा वंश था? गुप्त। कुषाण में शुद्ध सर्वाधिक शुद्ध था है ना। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया? गुप्त वंश के शासकों ने। पहली बार हिंद यूनानी ने। बोलो इस्लाम धर्म के संस्थापक। इस्लाम धर्म के संस्थापक। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। 570 कहाँ हुआ? मक्का में। कहाँ हुआ? मक्का में। कहाँ हुआ? इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम और माता का नाम अमीना। इनका लालन पोषण किसने किया? इनके चाचा अबू तालिब ने किया। इनके चाचा अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक। बताइएगा मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद साहब कब गए? 24 सितंबर 622 में। 24 सितंबर 600 पैगंबर मोहम्मद मक्का से कहाँ यात्रा किया? मदीना है ना। और इसको इस्लाम जगत में किस हिजरी संबत या मुस्लिम संबत के नाम से जाना जाता है? 24 सितंबर 622। 24 सितंबर 600 पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी किस अवस्था में हो गई? 25 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ? खदीजा के साथ, जो कि एक कौन थी? विधवा। खदीजा के साथ कर लिया, जिनका नाम वो क्या थी? विधवा थी। क्या थी? तो मोहम्मद साहब की शादी किस अवस्था में हुआ? किनके साथ हुआ? खदीजा नामक एक विधवा महिला से। ठीक है। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली। दामाद का नाम अली। दामाद का नाम अली। बताइएगा पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किसने किया था? देवदूत जिब्रियल ने। देवदूत जिब्रियल ने है ना। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसका शिक्षा दिया? कुरान के शिक्षाओं का, कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया। बताइएगा हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 8 जून 632। 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इनको कहाँ दफनाया गया? मदीना में। कहाँ दफनाया गया? बताइएगा मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम किस 2 पंथों में विभाजित हो गया? शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी कौन थे? जो सुन्ना में विश्वास करते थे है ना। और पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण करता था, उसको क्या बोलते थे? सुन्ना है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का जो विवरण है उसको क्या बोलते हैं? सुन्ना है ना। तो वैसे सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना क्या है? मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। कोई दिक्कत? और अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को क्या कहा गया? शिया। अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को शिया। कोई दिक्कत? बताइएगा अली की हत्या कब हुई? 661 ईस्वी में। 661 ईस्वी में है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी
पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। बताइएगा, खलीफा पद की समाप्त करने का कार्य किसने किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कब किए थे? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? 1924 तक। कब तक रहा? 1924 तक। और खलीफा पद को समाप्त किसने किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कब? 1924 में। 1924 में। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसाक ने। इब्न इसाक ने। बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए। किसके जरिए? अरबों के जरिए। याद करिए, पूछ लिए। प्रथम बौद्ध सम्मेलन, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने, अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? 383 ईसा पूर्व। 383। राजा कौन थे? कालाशोक। कहाँ हुआ था? वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सवा कामी। सवा। तृतीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में। 250 कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। और शासक कौन थे? अशोक। शासक कौन थे? अशोक। नहीं, तृतीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। शासक कौन थे? अशोक। शासक कौन थे? अशोक। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। मोगलीपुत्र तीसरे। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन वैशाली में। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कुंडलवन काश्मीर। आ गया वहाँ से यहाँ, है ना? कब हुआ था? 98 ईस्वी में। 98 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। प्रधान अजातशत्रु किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। चौथा बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में? कनिष्क। किस वंश का है? कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसेज। कुजुल। अंतिम शासक वासुदेव। बुद्ध ने अपना उपदेश में किस मार्ग को अपनाने की बात कही है? मध्यम मार्ग। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। ठीक ना? जातक कथाएं क्या प्रदर्शित करती है? बुद्ध के जीवन की पूर्व जन्म की कहानी। जातक पुस्तक किससे संबंधित है? किस धर्म से? बौद्ध धर्म से।